आयुषी तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं विच इज़ एवरेज। ओके, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद एवरेज से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे फिर ना बने। ओके, तो ये जो चैप्टर है भाई, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लाइक रेशियो में और एजेस में। इसके अलावा जब हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वहाँ पे भी एवरेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा DI में भी एवरेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और परसेंटेज में भी एवरेज देखा जाता है, ठीक। तो इट मीन्स ये अपने आप में पूरा एक बंच है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टाइप एवरेज में पूछे जाते हैं वो सब मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो कर लिया, इट मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो फिर आप ना कर पाओ। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, फिर देखिएगा कि इससे जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे तो फिर आपको एवरेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। चलिए देखो, हम आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ बता देते हैं कि इस चैप्टर में अब ये वो टाइम नहीं है कि आपसे सीधा सीधा एवरेज निकालने के लिए पूछा जाए कि बताइए ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और इसका एवरेज कितना होगा, ठीक। अब ये वो टाइम नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस आए। अब जो न्यू ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको अब करने हैं, ठीक। कि एवरेज बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं कि अरे एवरेज ही तो निकालना है, औसत निकालना है, बन जाएगा, नहीं। लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है अकॉर्डिंग टू एग्जाम एजेंसीज, तो उसको आपको फॉलो करना है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक। अब इस कंप्लीट वीडियो में हर लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे लेवल मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर कोई ये उम्मीद कर रहा हो कि मैं बेसिक टू एडवांस जा रही हूँ तो बेसिक में मैं बहुत ही बेसिक कराऊंगी कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि अकॉर्डिंग टू न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं पेपर में, हम उस बेसिस पे यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और आपको ये मैं गारंटी देती हूँ कि हर टाइप में आपको कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को हमें कैसे क्रैक करना है, ठीक। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले सबसे बेसिक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जब भी एवरेज की बात होती है तो ये 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्या है ये थिंग, तो आप देख लीजिए। फर्स्टली एवरेज, जो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे सबका योग बटे कुल संख्या, ठीक, नंबर ऑफ इवेंट्स की कुल संख्या, ये होता है क्या, बेसिक एवरेज का फॉर्मूला। ओके, इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं कई जगह कि औसत बराबर योग बटे संख्या। यहाँ पे AVJ को मैं एवरेज डिनोट करूँगी, ठीक है। AVJ मीन्स औसत और N का मतलब है यहाँ पे संख्या जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक। और योग मतलब सम, एडिशन। अब इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। अगर आपको N निकालना है, संख्या निकालनी है, तो आपको N को यहाँ पे कर दो, एवरेज को यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो N बराबर योग बटे संख्या हो जाएगा। ओके, उसी टाइप से योग बराबर, अगर आपको योग निकालना हो क्वेश्चन में, सपोज योग निकालना हो तो N का क्या, योग निकालना है तो N यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो एवरेज इंटू N। तो एक ही फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, ठीक है। बस ये जस्ट आपको ध्यान रखना है कि एवरेज की बात होगी तो क्या चीज़ें हैं जो माइंड में हमारे क्लिक करनी चाहिए, तो ये है वो चीज़, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बेसिकली क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन अब कैसे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप डायरेक्ट यहीं से उठा के समझिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स, मतलब
एवरेज दिया है 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, कितना 10, मीन्स यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 10 है, ठीक है, देन फाइंड द नंबर एट द सेंटर, ठीक है, व्हेन दीज 5 नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले आप उसकी लैंग्वेज को समझिए कि इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके का सीक्वेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में अरेंज करने पर जो बीच वाला स्थान होगा, मध्य स्थान पर स्थित संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना पता है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह सपोज कर लीजिए। तो देखो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारा x, बट कंडीशन इज कि वो कैसी संख्याएं होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव प्लस इवन, ठीक है। तो पहला x हमने माना ये 2 होगा, ठीक। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 2, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 3, सॉरी x प्लस 4, और फोर्थ हो जाएगा x प्लस 6, कितने बोले हैं 5, 1 2 3 4, तो फिफ्थ हो जाएगा x प्लस 8। ये हो गए आपके 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिसे हमने क्या किया है, सपोज किया है। अब क्वेश्चन इज कि इन 5 संख्याओं को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे छोटा सबसे पहले, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो आप अरेंज कर लीजिए, जब आप इसको आरोही क्रम दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले आएगा x, फिर आएगा x प्लस 2, फिर आएगा x प्लस 4, फिर x प्लस 6, देन x प्लस 8। ये हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इज तो बीच वाले स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर आप देखो, मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ, ठीक है, आपको जो पसंद आए आप उसके साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, ठीक। तो ये हो गई आपकी 5 क्रमागत संख्याएं। एवरेज इनका 10 है कि 2 तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका देखिएगा कि कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से स्किप कर दो, बीच में क्या बचा, ये बचा। तो ये जो मिड वाली टर्म है ना, इसी का क्या निकलता है, एवरेज, ठीक। और क्वेश्चन कह रहे हैं कि एवरेज कितना है, 10 है, ठीक। इट मीन्स कि जो x प्लस 4 है उसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी आपकी 10 माइनस 4 दैट इज 6, ठीक है। एक ये तरीका हुआ x की वैल्यू निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप सभी संख्याओं को जोड़ो और भाग दे दो किससे, 5 से। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे 5। आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा के सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे आप क्या कर सकते हैं, तो उससे आप एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एक तरीका, और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, ओके। अब x आ गया। अब क्वेश्चन इज कि हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी संख्या बीच वाली संख्या कौन सी है, तो बीच वाली संख्या है वही x प्लस 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 6। तो संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, संख्या की वैल्यू हो जाएगी सेकंड वाली जो मिड वाली संख्या है, जिसमें हमको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है। जो मिड वाला नंबर है वो है आपका x प्लस 4, और x की वैल्यू कितनी आई, 6। तो आप 6 रख दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। क्वेश्चन इज कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका एवरेज 10 है, ठीक है। तो हमने मान लिए ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका एवरेज 10 है। तो एवरेज 10 है निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, सारी संख्याओं को जोड़ो, टोटल नंबर ऑफ टर्म से भाग दो, बराबर कर दो 10 के। क्यों, क्योंकि एवरेज गिवन है, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से 2 ऑब्जर्वेशन छोड़ो, यहाँ से 2 छोड़ो, जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन होता है
यही हमारा एवरेज काउंट किया जाता है। ओके और ये वैल्यू डायरेक्ट 10 गिवन है, इसलिए x + 4 गिवन इक्वल हो गया 10 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। बट द क्वेश्चन इज कि जो बीच वाली संख्या है वो कितनी है। तो बीच वाली संख्या कॉन्जिक्यूटिव इवन के बेसिस पे x + 4 है, तो x की वैल्यू रख दिया और 4 रख दिया, तो आपका मिड नंबर कितना निकल के आ जाएगा 10। ठीक, अब इसी में आपसे पूछ सकता है कि बताइए पहली संख्या कितनी होगी या सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी या बीच वाली संख्या कितनी होगी। तो बीच वाली अभी निकाल लिया, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप सिंपली इस 6 की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे x + 8 पे, तो आपकी कौन सी संख्या निकल जाएगी, सबसे बड़ी वाली संख्या। ठीक, तो क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझते चलिए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कह क्या रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए आई होप अब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है अंडर दिस चैप्टर तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8। कई बार इस चैप्टर में इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो देखिएगा कैसे करना है। हिंदी में 8 के प्रथम 20 गुणांकों का आपको औसत ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे करना है, एक फॉर्मेट होता है कि के प्रथम n गुणांकों का औसत या एवरेज निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये के ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप फ्रेमिंग देख लीजिए कि फ्रेमिंग क्या है। के प्रथम n गुणांकों का औसत, तो यहाँ पे ये जो 8 है ये हो गया के और ये जो 20 है ये हो गया n। समझ गए आप? तो अब आप इसमें पुट कर दीजिए, k मीन्स 8, ठीक, n मीन्स 20, ब्रैकेट में 20+1 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, दिस विल बी 20 × 21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और कैलकुलेट कर लो, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 4 × 20 × 21। ठीक है, तो आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 21 0 ज़ा 20, सॉरी 0, और 21 2 ज़ा ये हो गया 2, ये हो गया 4, 420 × 4। आगे और सॉल्व कर लो इसको, तो दिस विल बी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। तो ये जो 1680 है ये अभी क्या है, क्या हो जाएगा ये आपका सिर्फ वैल्यू आई है। अभी हमको क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20, तो आपको क्या करना है, इसको 20 से डिवाइड कर देना है। तो 1680 बाई 20, 0 से 0 कट गया, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, तो ये जो 84 है यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिना ये वाला फॉर्मूला लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे जो संख्या है, जो मल्टीपल जितने निकालना है, जब वो कम हो उसकी वैल्यू। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली 20 लिख दिया, तो भाई आप पेपर में 20 × 8 का मल्टीपल थोड़ी निकालने बैठोगे, है ना, तो आपको तब इन फॉर्मूले का यूज़ पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई छोटी संख्या आती है, मान लो 8, ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन में कि 8 के प्रथम 5 गुणांकों का औसत बताइए, तो 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना आपके लिए ईजी होता कि हाँ 5 बार 8 का टेबल किया, जो आया उसमें जोड़ के भाग दे दिया, ठीक, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे संख्या बड़ी थी, तो जब संख्या बड़ी आ जाए तब आपको इसका यूज़ करना है। ठीक, तो आप इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है तो आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि तब हमें इसको अप्लाई करना है। ओके, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नाउ, यहाँ पे भी एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए
सारे क्वेश्चन हमने उस बेसिस पे रखे हैं जैसा आजकल ट्रेंड में है, ठीक है। ये मत सोचना कि हम ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, एकदम बेसिक से क्यों नहीं शुरू किया। तो भाई अब वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते कि औसत निकाल के बताओ, ठीक। अब जैसा आ रहा है उस बेसिस पे आपको समझना है, और इन्हीं बेसिस पे मैंने हर लेवल यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। बेसिक वाला, मॉडरेट वाला, एडवांस वाला, सारे लेवल कवर किए। तो इसीलिए थंबनेल मेंशन है ना, एक ही वीडियो काफ़ी है, ठीक। तो इतना कर लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 composite natural numbers, okay, and the mean of first 8 prime numbers, ठीक। अब देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने बहुत डीपली समझाया था कि व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड ऑल, सारा कुछ डेटा मैंने वहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, नंबर्स का ज्ञान हो जाएगा आपको, ओके। देखिए यहाँ कैसे क्यों ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि जब वो टर्म्स यहाँ पे आएंगी, ठीक, जैसे यहाँ पे आया है भाज्य प्राकृतिक संख्याओं, तो पता भी तो कि व्हाट इज भाज्य प्राकृतिक संख्याएं, है ना। अब पता ही नहीं है तो कहाँ से करोगे, तो पता कहाँ से चलेगा, जब नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखोगे, ठीक। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रही हूँ कि इसको करना कैसे है। देखिए भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है कि मतलब कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा अदर नंबर से भी डिविजिबल हों, दैट आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर्स। कॉम्पोजिट दैट इज भाज्य संख्या, ठीक है, जो खुद के अलावा अदर संख्याओं से भी डिविजिबल हो, जिसके मोर देन 1 मल्टीपल्स हों, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट। एंड नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड टू इनफाइनाइट, ठीक, वहाँ तक जाएंगे। और बचे क्या भाई हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स which are divisible by 1 or itself, only 1 and itself, ठीक। बट जब composite की बात आएगी तो 1 itself के अलावा अदर उसके मल्टीपल फैक्टर्स भी होंगे, ओके। तो there is a difference between composite natural numbers या composite numbers और prime numbers, okay. I hope you all clear with this. Now अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएं का माध्य मतलब एवरेज, ठीक है, और पहली 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का अंतर आपको निकालना है। तो देखो कैसे करोगे आप सबसे पहले अलग अलग निकाल लो आप, एक साइड भाज्य एक साइड अभाज्य। तो अगर आप फर्स्ट 8 कॉम्पोजिट, ठीक है, कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर्स की बात करो तो क्या होगा, देखिएगा। देखो क्या होंगे भाई, देखो जो होगा और जो नहीं होगा तो बताते जा रही हूँ, ठीक है। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 के और मल्टीपल फैक्टर नहीं है, 2 का भी नहीं है, 2 सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होता है और कोई फैक्टर नहीं है, इस वजह से 2 भी नहीं होगा, ठीक। 3 भी नहीं होगा, बट 4 होगा। क्या होगा, कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, 4। फिर इसके बाद 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 के भी और मल्टीपल्स नहीं है, और फिर 6 होगा। वाई, बिकॉज 6 के मोर देन 1 मल्टीपल है, 1 के टेबल से, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 6 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, इस वजह से 6 क्या होगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर। नाउ और फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, और फिर 12 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और यहाँ पे 5, 6। हमें कितने निकालने हैं, हमें निकालने हैं 8। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, और 15 भी हो जाएगा। वाई, बिकॉज 15 किस किस के टेबल में आता है, 1 3 5 और 15, है ना। मोर देन मल्टीपल्स हैं, 2 और मोर मल्टीपल्स हैं तो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। मोर देन 2 और मोर मल्टीपल्स की बात हो रही है, एकदम 1 लेके मत चले जाना कि सोचो मैम 1 तो 1 के टेबल से तो सारे टेबल कैलकुलेट हो जाते हैं,
2 और मोर मल्टीपल्स की बात कर रही हूँ जब कॉम्पोजिट की बात आएगी। ओके, तो हमें कितने निकालने थे? 8, और उनका क्या करना था? माध्य मीन्स एवरेज, यानी कि मीन निकालना था। तो आप कर लीजिए यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 6, जितने भी इसके कॉम्पोजिट नंबर हमारे निकले हैं, 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 और 15। आई होप दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ। नाउ इसका एवरेज निकालना है, तो वही इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। तो देखो कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, हो गया 20। ठीक है, इसके बाद आप देखो 10 और 10 20 और यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50। ठीक, ये हो गया 55, ये हो गया 59 और ये हो गया 61। 61 और 9 कितना हो गया? कितना हो गया? 61 और 9 70, 70 और 8 हो गया 78। तो दिस विल बी 78/8। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? फर्स्ट 8 कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर्स का क्या आया है? ये एवरेज। ठीक है, बट अभी यहाँ पे ये सॉल्यूशन स्टॉप नहीं हुआ है। अगला क्या बोला है कि पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य, मतलब जैसे हमने फर्स्ट 8 कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर्स निकाले उनका एवरेज, सिमिलरली फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालोगे, ऐसे ही कुछ आएगा। दोनों को क्या कर दोगे? दोनों को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नाउ अब यहाँ पे हम फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स निकाल लो पहले तो। ठीक है, देखो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, पहले बता चुकी हूँ। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है। ठीक है, इसके बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। ठीक है, फिर 17 है, 18 नहीं है, 19 है। अब काउंट कर लो कितने हो गए, क्योंकि हमें कितने निकालने हैं? 8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिनको मैंने हाईलाइट किया है दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक, और जो नहीं है तो वो हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में कि क्यों नहीं है। ठीक है, नाउ अगर आपको और नंबर्स के बारे में जानना है तो आप नंबर सिस्टम वाली क्लास और देख लीजिएगा। ठीक, अदरवाइज यहाँ पे इतना डेटा आपके जानने के लिए सफिशिएंट है। नाउ अब इन सब का हमको क्या निकालना है? एवरेज। ठीक है, तो अब आप कर लीजिए एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 + 3 + 5 + 7 प्लस क्या है ये 11 + 13 + 17 + 19। ठीक, ये हो गए सारे 8 नंबर्स हमारे प्राइम वाले। ठीक, 8 से डिवाइड कर दो, अब आप जोड़ लो कितना हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 7 3 10। ठीक है, और ये हो गया 10 और 10 हो गया 20। ठीक है, 21 और 9 हो गया कितना? 30। 21 का 9 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 30। रुको फिर से, कितना हो गया? 5 3 8 2 10, ये हो गया 10। ठीक है, रुकना 1 मिनट। हाँ देखो, दूसरे कलर से करती हूँ। 5 3 8 3 8 और 2 10, ये हो गया 10। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया 11 और ये हो गया 9, कितना हो गया? 20। ठीक, प्लस अभी ये 9 बचा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 7 और 13 कितना हो गया? 20 प्लस यहाँ पे 7 बचा है
और 7 और 7 कितना, सॉरी यहाँ पे कितना बचा है, 13 और 7 हो गया कितना, 20, और यहाँ पे बचा है 10, ठीक, और यहाँ पे भी बचा है 10, 10 और 10 कितना हो गया, 20, ठीक है, और ये कितना हो गया, 7, ये वाला 7, ओके। नाउ सबको ऐड कर लो, देख लो कितना हो रहा है। तो 20, 20, 40, 60, 70, 70 और 7 कितना हो गया, 77, ओके। तो एवरेज कितना आ गया, 77 डिवाइडेड बाय 8। ये किसका एवरेज आया है, तो ये आया है फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का एवरेज, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि डिफरेंस बिटवीन आपको निकालना है दोनों के बीच का। तो ये हो गया किसका, कॉम्पोजिट नंबर का, और ये हो गया प्राइम नंबर का। तो अब आप सिंपली निकाल लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कॉम्पोजिट नंबर वाला है इतना और प्राइम नंबर वाला है इतना, है ना। दोनों को आप घटा लो, कितना आ जाएगा, 1/8, और यही 1/8 क्या होगा, आंसर। सॉरी यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 है ना, हाँ, दोनों डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा, ऊपर वाली वैल्यू डिफरेंस निकालना है तो घट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 आपका आंसर। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन अब किस तरीके से आ रहे हैं पेपर में। तो आपको यहाँ पे नंबर्स का भी नॉलेज होना चाहिए भाई, कि कौन से क्या नंबर्स हैं। बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि अरे अब कहाँ ये वाली चीज़ें पूछी जाती है, नहीं। बट जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर आप आके फंस जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन आए। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या चीज़ क्या है और क्यों नहीं है, इस वजह से ये बोर्ड फिलिंग आपको दिख रही होगी। अदरवाइज जब आप खुद करेंगे तो ये एक लाइन में आप कॉम्पोजिट का निकाल लोगे, एक लाइन में प्राइम का, दोनों को वहीं के वहीं हटा दोगे, ठीक है। 2 लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। विद इन 5 से 7 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 15 सेकेंड आपको लगेंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइमर लगा के किया करो, ऐसी मत बैठ जाया करो, पता ही नहीं चल रहा कितनी देर में कर रहे हो कितनी देर में नहीं, ठीक। तो ये सब चीज़ों का पढ़ते वक्त ध्यान रखना है भाई। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लोगे ना कि नहीं करोगे, पढ़ोगे तो करोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं करोगे। क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। चलो देखो क्या क्वेश्चन है अगला। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स वॉज गिवन एज अ 53, ठीक है, मतलब 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। लेटर इट वॉज फाउंड दैट द वन नंबर वॉज मिसरीड एज अ 16 इंस्टेड ऑफ 58। ये क्वेश्चन भी फेवरेट क्वेश्चन है एवरेज का, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बाद में पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया गया था। तो अब आप बताइए कि इन दी गई 7 संख्याओं का राइट एवरेज क्या होगा, ठीक है, सही औसत क्या होगा। देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना है, 53, तो 7 संख्याओं का कुल औसत इतना हो जाएगा, ठीक है, टोटल। बाद में पाया गया कि गलती से 58 की बजाय 16 पढ़ लिया गया, मतलब लेना क्या चाहिए था 58, ले क्या लिया 16, तो जो लेना चाहिए था उसको आप क्या करोगे, ऐड। 58 पढ़ना था, पढ़ लिया गया 16, क्या नहीं पढ़ना था 16, तो जो इंक्लूड नहीं करना था उसको आप नेगेटिव लोगे, जो इंक्लूड करना था दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। नाउ क्वेश्चन इज कि इन दी गई 7 संख्याओं का सही एवरेज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई 7, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे 7 से। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 37, ठीक है, और यहाँ पे 58 एंड हियर इज 16 होल डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 7 और 5 12 और 3 और 1 4, और इसमें से 16 आप घटा दो तो कितना हो गया, ये 3, ये 1 और ये 4, मतलब 4 1 3 में अब आपको क्या डिवाइड कर देना है 7, ठीक है। तो 7 से आप जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 7 5 ज़ा 35 और बचा कितना यहाँ पे 9, ठीक
ठीक 63, तो 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो 59 आपका क्या होगा, वो करेक्ट एवरेज होगा जिसे जब 58 लिया जाता तो आता है ना। तो क्वेश्चन आप समझिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि इतनी संख्याओं का एवरेज इतना था, संख्या इंक्लूड करनी थी 58 और इंक्लूड कर लिया 16, तो जिसको एक्सक्लूड करना है उसको आप नेगेटिव चार्ज करोगे, जिसको इंक्लूड करना है उसको पॉजिटिव, ठीक है। जस्ट बिकॉज करेक्ट एवरेज की बात हुई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे, ओके। तो जब भी अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में, जो भी मैं यहाँ करा रही हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन या ये वाला फॉर्मेट हमें नहीं समझ में आया, देन मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूँगी, ठीक है। चलिए देखो, आप जब तक बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना। तो इसके लिए कमेंट किया करो रिगार्डिंग स्टडी, ओके, और नहीं। चलो, क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मतलब 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको दिया है 7:3, एंड लड़कों के औसत अंक 65 और लड़कियों के 72 हैं, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैसे करना है, देखो जब भी ऑल नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड आउट करना हो तो आप बहुत इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिएगा। देखो देखना, हाँ ध्यान से क्या कर रही हूँ मैं, उसी तरीके से आप करना। ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40, ठीक। अभी हमको इससे मतलब नहीं है, हमें पता है कि ये 2 रेशियो में डिवाइड हुआ है, दैट इज बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक। ये 2 रेशियो में डिवाइड हुआ है। बॉयज़ का रेशियो है 7, पहले बॉयज़ है ना, हाँ 7, और गर्ल्स का है 3। नाउ बॉयज़ के एवरेज मार्क्स है 65, ये क्या है भाई, ये है रेशियो, और एवरेज मार्क्स कितने हैं, बॉयज़ के हैं 65 और गर्ल्स के कितने हैं 72, ओके। अब देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, ऑल संख्याओं का आपको डेटा निकालना हो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में ये एवरेज है, आप देख पा रहे हैं एवरेज है 65 और 72, तो इन दोनों में आपको मिनिमम एवरेज देख लेना है। मिनिमम एवरेज कौन सा है, मिनिमम एवरेज है 65, तो मिनिमम एवरेज को पिक कर लो, तो कितना हो गया 65, तो यहाँ पे लिख लो 65। उसके बाद क्या करना है देखिएगा, प्लस, ठीक। नाउ मिनिमम एवरेज से ये वाला जो एवरेज है कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि ये 7 रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, 7 मार्क्स ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है, जब आप 65 में 7 जोड़ोगे तब तो 72 आएगा ना, तो जितना ज़्यादा है इस ज़्यादा वाली संख्या का इंटू इसी ज़्यादा वाले एवरेज के रेशियो से कर देना, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, दोनों में आपको मिनिमम एवरेज पिक करना है, मिनिमम एवरेज पिक करके प्लस करोगे, उसके बाद देखोगे कि जो ज़्यादा वाला एवरेज है वो इस मिनिमम वाले से कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि 7 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका इंटू आपको इस ज़्यादा वाले एवरेज के रेशियो से कर देना है, ठीक है। मतलब 7 और 3 का क्या हो जाएगा, इंटू, ठीक, और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या करोगे, सम ऑफ रेशियो, नीचे क्या करोगे, सम ऑफ रेशियो, ओके। समझ में आया क्या बताया मैंने। उसके बाद 65 प्लस ये हो गया 21 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 10, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 650 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 10, और सॉल्व कर लो तो ये हो गया 1, ये हो गया 7 और ये हो गया 6, तो नीचे का 10 हटेगा तो डेसिमल आ जाएगा 67.1, ठीक, और यही हो जाएगा आपका आंसर।
तो आप फॉर्मेट को थोड़ा केयरफुली समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है और उनका एवरेज दिया है। तो एवरेज में आप मिनिमम एवरेज पिक करो, ज़्यादा वाले को देखो कि कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले के रेशियो से इंटू कर दो, तो ये इंटू हो गया, और नीचे सम ऑफ रेशियो कैलकुलेट करो, जो आएगा वही क्लास के पूरे मतलब होल क्लास का क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 67.1 आया है ये आए हैं एवरेज मार्क्स। ठीक, मतलब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। दिस क्वेश्चन इज गिवन अबाउट एवरेज मार्क्स, बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये डेटा परसेंट में दिया होता तो ये वैल्यू परसेंट में काउंट होती। अगर ये डेटा किसी के वेट में, ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके से दिया होता तो ये जो आता वैल्यू ये आपका केजीज, ग्राम्स, जो भी यूनिट जो दी हुई होगी उसी बेसिस पे ये आंसर आएगा। ठीक है, लीटर, किलोग्राम, वट एवर द यूनिट विल गिवन, उसी फॉर्म में ये आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने यहाँ पे तो मार्क्स वाला किया, हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया और पता लगा आपके एग्जाम में कुछ यूनिट आ जाए तो आप उसको चेंज करने बैठ जाओ, तो ये नहीं करना है। ठीक, जो मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करवाते वक्त उसको थोड़ा केयरफुली सुनो कि कहाँ पे आपको इंडिकेट कर रही हूँ कि कब कैसा हो तो क्या फॉर्मेट में आप किस तरीके से चेंजेस करोगे और कहाँ चेंजेस करने ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा जब पढ़ो ना तो थोड़ा ध्यान से सुनो भी। ठीक है, चलिए, तो जब इस टाइप का फॉर्मेट हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम यहाँ पे सारे टाइप एवरेज के कवर कर लेंगे, जिससे आपको उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कॉलेज के 3 समूह हैं, G1, G2 और G3। ठीक, और छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 भी है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप G1 एंड G2, मतलब G1 और G2 एंड G3 तीनों है भाई, G1, G2 एंड G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक परसेंट में, भाई अभी बताया मैंने यूनिट कुछ भी हो सकती है, परसेंट की बात आ गई यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन इज तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं। देखिए कितने ग्रुप है भाई कॉलेज में, 3 ग्रुप हैं, G1, G2 एंड G3। ठीक है, ये ग्रुप है। अब छात्रों की संख्या दी गई है 20, 40, 60, तो ये हो गए इनके नंबर्स 20, 40, 60। ठीक है, नाउ और क्या दिया है, एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स कितने हैं रिस्पेक्टिवली बात हो रही है, तो ये है 50% एंड दिस विल बी 60% एंड दिस इज 70%। ठीक, ये हो गए। अब आप क्या करोगे, वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा है, कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं। तो जब भी होल क्लास या ऑल द डेटा फाइंड आउट करने की बात हो जाए तो आपको इस तरीके से करना है जैसे अभी मैंने बताया। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था भाई, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 डेटा गिवन थे। ठीक है, तो आपने देखा सेम अप्रोच को हमने कैसे लगाया यहाँ पे, बट यहाँ पे 3 डेटा गिवन है। ठीक है, तब कैसे करोगे, कौन सा मिनिमम पिक करोगे। तो सबसे पहले जो आपकी संख्याएं दी जाएंगी, जो नंबर्स में वैल्यू होगी, उसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, वो तो करना ही पड़ता है, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें रेशियो गिवन था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में वैल्यूज़ नहीं है, तो फर्स्टली नंबर्स को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो कर लीजिए भाई देखो रेशियो में आप जब कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ठीक, 2 के टेबल से कट जाएगी पूरी लाइन, तो दिस विल बी 1 और दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। 20 के टेबल से भी काट सकते हो डायरेक्टली, 20 1 जा 2 जा 3 जा, है ना, जैसे करना हो, दोनों तरीका बता दिया मैंने। तो रेशियो में वैल्यू कितनी आ गई, 1, 2
3, विजिबल है ना? ओके, अब ये एवरेज दिया है, यूनिट कुछ भी हो सकती, उससे मतलब नहीं है, तरीका सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों एवरेज है, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मिनिमम एवरेज पिक करोगे, तो मिनिमम एवरेज कौन है भाई? 50%। तो अब आप देखो, जिसको आपने पिक किया है 50, उसको ऐसे लिखो यहाँ पे। ठीक, अब देखो 50 से 60 कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे मैम 10 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसका इंटू किस में करोगे? ज़्यादा वाले के रेशियो में करोगे। ठीक है, तो 10 इंटू 2। ठीक, ओके। नाउ अब ये मिनिमम रेशियो है, मिनिमम एवरेज है हमारा, इसमें से अगला वाला एवरेज कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे मैम 20 ज़्यादा है ना? तो 20 का इंटू किस में होगा? ज़्यादा वाले के रेशियो में, मतलब ये हो जाएगा 20 इंटू 3। ठीक, होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो दैट इज 1 + 2 + 3। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 50 प्लस ये कितना हो गया? 20, एंड दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाय 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो कितना हो गया? 50 प्लस ये कितना हो गया? 80 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 6 कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 300, यहाँ पे इसका इंटू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 80 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो गया? 380 डिवाइडेड बाई 6। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। 6 6 ज़ा 36, बचा कितना? 2। 6 3 ज़ा 18, बचा कितना? 2। मतलब अब ये 3 टाइम्स ऐसा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आगे इसका कोई भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा था? होल क्लास का औसत बताना है आपको, पूरे छात्रों का। तो ये जो आ रहा है 63.33, यही क्या हो जाएगा? ऑल क्लास का एवरेज। ठीक, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने किया। अप्रोच हमारी वही है, ठीक, बट वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़ की संख्या बढ़ गई है। देखो, तरीका आपने समझ लिया। यहाँ पे मैंने 2 वाले और 3 वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन कराए। ठीक, हो सकता है पेपर में 4 आ जाएं, तो भी करने का तरीका सेम रहेगा। यूनिट कुछ भी दी जाए, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मिनिमम एवरेज पिक करना है, उसके बाद अगला देखते जाना है कौन कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उसके रेशो से उसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। ठीक, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए कि मैं कैसे करा रही हूँ, और वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। ओके, तो कर लोगे ना? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो, कि नहीं करोगे? कर तो लेना चाहिए। ठीक, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्या क्वेश्चन है? देखिए, किसी कक्षा में 18 लड़कों के टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत इतना है। ठीक है, जबकि कक्षा के टोटल 30 स्टूडेंट्स भी दिए गए हैं और उनका एवरेज भी गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि गर्ल्स के प्राप्त अंकों का एवरेज कितना होगा। तो कैसे करना है? देखिए, ये है टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? तो दिस इज गिवन 30। ओके, 30 में से ये हो गए बॉयज और ये हो गए गर्ल्स। ठीक, तो बॉयज आपको पता है कितने हैं? 18, तो ये हो गए 18 बॉयज। ओके, तो गर्ल्स आप निकाल लोगे, 30 में से 18 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 12 हो गई कितनी? गर्ल्स, और बॉयज 18 गिवन थे। ठीक है, ये डेटा हमें यहाँ से निकल गया। अब देखिए, क्या क्वेश्चन है? जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज दिया है हमको कितना? 18.1। तो इनका टोटल एवरेज टोटल योग निकाल लो, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 18 3 ज़ा 54, और ये हो जाएगा 0.3। ठीक,
54.3, ठीक, यही हो जाएगा। 540, एक सेकंड रुको, 30 स्टूडेंट्स हैं और ये 18.1, तो आप इसको इंटू कर लीजिए, या तो 18.1 इंटू 30 करो या 30 इंटू 18.1 करो, तो एक ज़ीरो तो अलग से लगेगा ही, ठीक, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 54, ठीक है, और ज़ीरो लगेगा यहाँ पे, मतलब 543, ओके, तो 543.0 क्योंकि पॉइंट भी लगा है। ये क्या हो गया, टोटल वालों का योग। उसके बाद बॉयज़ का डेटा भी गिवन है, कितना गिवन है, 18 है और 16 एवरेज है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 28, 288, ये हो गया बॉयज़ का और ये हो गया 30 स्टूडेंट्स का। तो अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत। तो कैसे करोगे, टोटल में से बॉयज़ वाला डेटा एलिमिनेट कर दोगे तो गर्ल्स वाला आ जाएगा। तो 543 में से आप 288 घटा दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 सॉरी 5, ठीक, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे भी 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 255 किसका डेटा हो गया, गर्ल्स का। बट हमें क्या निकालना है, औसत। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 12, तो आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए, गर्ल्स की संख्या 255 है, उसमें 12 से भाग दे दोगे, 12 टू ज़ा हो गया 24, 12 वन ज़ा 12, कितना बचा 3, 12 टू ज़ा पॉइंट, 12 टू ज़ा 24, बचा कितना 6 और 5 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 21.25, ओके। गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा, गर्ल्स का एवरेज हो जाएगा 21.25 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन इज टोटल वैल्यू पता है, टोटल के हिसाब से एवरेज पता है, फिर टोटल में से बॉयज़ का डेटा पता है, बॉयज़ के एवरेज भी पता है, गर्ल्स के बारे में कोई भी इन्फो नहीं दी गई है, डायरेक्ट पूछ लिया गया गर्ल्स के ऑब्टेन मार्क्स का एवरेज बताना है आपको। तो आपने 30 में से 18 बॉयज़ हैं, रिमेनिंग गर्ल्स हो गई, कैसे हो गई, इसको इसमें से घटा दिया। आफ्टर दैट टोटल वाले का अलग योग निकाल लिया, बॉयज़ वाले का अलग योग निकाल लिया, टोटल में से बॉयज़ वाला डेटा घटा दिया तो गर्ल्स का डेटा आ गया, बट गर्ल्स का डायरेक्ट डेटा नहीं पूछा हमको, उसका एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जितनी है उसमें से आप इस वैल्यू में आप भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट रुकिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ अब देखो, जब मैंने एजेस वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि एवरेज में इसका क्या रोल है, एवरेज से कैसे रिलेट करता है एजेस वाला चैप्टर। तो ये वाले क्वेश्चन भी जब आप एजेस पढ़ते हो, एजेस से जब चैप्टर क्वेश्चन आता है समटाइम्स वो एवरेज का कॉन्सेप्ट लेके आता है, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 6 years अगो द एवरेज एज ऑफ LM वॉज इतना, कितना 39 years, एंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ LM एंड N इज 54 years. तो व्हाट विल बी द एज ऑफ N 5 years फ्रॉम नाउ। मतलब क्या है इसका, भाई 6 years पहले L और M की औसत उम्र इतनी थी, तो 6 years अगो L और M की एवरेज एज कितनी थी, L और M की एवरेज एज थी 39 years, ये गिवन है, ओके। तो देखो 6 years अगो L और M की टोटल एज कितनी रही होगी,
कुल एज कितनी रही होगी उनकी 39 इंटू 2, वाई इंटू 2 बिकॉज दो पीपल है एल एंड एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 78, ठीक। अब ये है 6 ईयर्स पहले का डेटा। तो जब मैं एजेस वाला चैप्टर आपको पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो नेक्स्ट कंडीशन तब इम्प्लीमेंट होगी जब डेटा आपका प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो ये 6 साल पहले का डेटा है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट डेटा। तो 6 साल पहले ये दोनों लोग इतने के थे, इनका टोटल इतना था। 6 साल बाद कितने के होंगे, दोनों की एज में 6 ईयर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 ईयर्स बाद, या इसको हम कहेंगे प्रेजेंट डेटा, प्रेजेंट एज ऑफ एल एंड एम कितनी हो जाएगी भाई 6 साल बाद। तो इस 78 में एक बार एल के लिए 6 जुड़ जाएगा और एक बार एम के लिए 6 जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 10 और यहाँ पे आएगा 9, ठीक। मतलब 78 में डायरेक्ट 12 जोड़ दो ना, तो 8 हो 2 10, 7 और 1 8 और 1 9, हाँ कितना हो जाएगा ये 90। मतलब एल और एम की प्रेजेंट एज का योग कितना है, इतना है 90, ठीक। 2 बार 6 स्क्वायर किया क्योंकि 2 लोग हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि 6 साल पहले आप और आपके मान लो भाई थे और वो एक 10 साल का था एक 15 साल का था, ठीक है। 6 साल बाद आपका बड़ा भाई 6 साल बड़ा हो गया, 16 साल 15 और 6 21 साल का हो गया, लेकिन आप अभी भी उतने हो। ऐसा होता है क्या, नहीं ना, दोनों साथ साथ बढ़ोगे ना। तो इसीलिए 6 यहाँ पे भी आएगा, एल के लिए और एम के लिए भी आएगा, टोटल एज में ऐड हो जाएगा। 6 साल बाद दोनों पहुँच जाएंगे प्रेजेंट में, ठीक। चलो अब क्वेश्चन क्या है कि एल एम और एन की वर्तमान उम्र का औसत इतना है, ठीक है। तो एल, दिस इज एल एम और एन की प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रेजेंट एज का जो औसत है वो कितना है, प्रेजेंट एज का औसत 54 ईयर्स है, ठीक है। 54 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एल एम और एन का प्रेजेंट एज की ही आप टोटल निकाल लो या कुल एज निकाल लो, तो कितनी हो जाएगी भाई 54 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16, 162, ठीक है। मतलब एल प्लस एम प्लस एन, इन तीनों की वर्तमान कुल उम्र का योग कितना हो जाएगा 162, ठीक है। टोटल है, ये मत सोचना कि 162 ईयर्स का कोई है, ठीक है। 162 ईयर्स का नहीं है, ये इनके एज का टोटल है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है कि अब से 5 साल बाद एन की उम्र कितनी होगी। तो अब से 5 साल बाद, पहले अब कितनी है ये तो निकाल लो। तो देखो हमें पता है कि एल और एम की प्रेजेंट एज का योग कितना है 90, है ना। तो एल और एम की जगह पे क्या रख दो 90 प्लस एन। यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है, ठीक। और ये वाला जो डेटा ये भी क्या है, प्रेजेंट एज का ही निकाला है, इसलिए हम इसको पुट कर रहे हैं, ओके। नाउ इक्वल्स टू 162, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 162 में से 90 घटा दो, कितना हो गया, कितना हो गया 6, ठीक है। 62 हो गया, हाँ। तो ये हो गया एन की प्रेजेंट एज, ठीक है। 8 गलत कर दिया क्या, 10 11 12 13 14 15 16, 7 आएगा, सॉरी 62 नहीं 7 आएगा, 72, ठीक। 162 में से एल और एम की एज घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 72, एन की प्रेजेंट एज। बट दिस इज नॉट आंसर, क्वेश्चन क्या है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद, बाद ही पूछा है ना, हाँ 5 साल बाद। तो आज कितनी है 72, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद बढ़ जाएगी,
+5 ईयर्स, तो 72 में आप 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 77। किसकी एज? n की एज, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करा रही हूँ, इस एक्सप्लेन करने के लिए ये सब किया है। आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट एक एक लाइन में सॉल्व करना है फटाफट। ठीक, ये समझाने के लिए इसलिए मैंने इस तरीके से किया कि जब आप आगे कभी वीडियो दोबारा देखो और आप भूल जाओ कि भाई कैसे हो रही है चीज़ें, तो ये फ्रेमिंग देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ जो बोल रही हूँ वही लिख रही हूँ। ओके, ये पूरा करने मत पड़ जाना पेपर में, यहाँ पे आई एम बिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, कि अगर क्वेश्चन इस तरीके का है तो आपको उसको कैसे टैकल करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखो ये बैट्समैन और इनिंग्स पर बेस्ड क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एवरेज में जो कि पूछे जाते हैं। देखो अब इसमें मैं जो भी क्वेश्चन अभी यहाँ पे बताऊंगी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है आपको। ठीक, जो जो मैं बोल रही हूँ वैसा समझना, क्योंकि कहाँ पे आप गड़बड़ करोगे मैं बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना कि हमको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, a batsman scores 78 runs in the 19th innings। मतलब ये कि एक बल्लेबाज है जो कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। ओके, और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा एक वर्ड पे, दैट इज कम। ठीक है, अभी बताऊंगी व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा। ठीक, 19वीं पारी में 78 रन बना रहा है और उसका औसत रन संख्या 2 नंबर से कम हो जा रही है, तो आपको 19वीं पारी के बाद का औसत निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, कितनी पारी की बात की गई है, 19वीं पारी की बात की गई है। 19वीं पारी के बाद का आंसर आपको निकालना है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, जितनी पारी गिवन होगी या जितनी इनिंग्स की बात की जा रही होगी उसमें से 1 माइनस कर दोगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। तो क्या हो गई इक्वेशन, 19 माइनस 1। ठीक, क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होगा, समझ लो कैसे। उसके बाद ये जो एवरेज रन संख्या है ये कितनी है, 2 है। ठीक, तो जितनी है उससे आप क्या करोगे, इनटू, ये हो गया 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो कीवर्ड मैंने हाईलाइट किया है दैट इज कम, मतलब डिक्रीज्ड बाय 2। ये जो औसत बना कितने रन रहा है, वो बना रहा है 78 रन। तो अब ये जो 78 रन है इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या लिखा है कम, मतलब घट रही है वो चीज़, तो आप क्या करोगे यहाँ पे प्लस। और कितने रन बनाते हैं 19वीं पारी में, 78, तो ये हो गया 78। बस ये एक लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है जो आपको करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो जनरली स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कमी, दैट इज डिक्रीमेंट। ठीक है, और उन लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट होने के कारण वो लगा के जाएंगे वहाँ पे माइनस। माइनस नहीं करना, यही नहीं करना, इसमें उल्टा होता है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो भी इनिंग्स वाले होते हैं उस पर जितनी पारी या इनिंग्स की बात की जाएगी उसमें से आप 1 माइनस करोगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के जितना उसका एवरेज रन है उसका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, हमेशा। अब वो जो एवरेज रन है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, तो अगर बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस, और अगर घट रहा है, जैसे यहाँ पे कम हो रहा है, डिक्रीज्ड बाय 2, द एवरेज रन इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो घट रहा है तो क्या करोगे, प्लस। समझ गए, उल्टा होता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब इस एक लाइन को आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी 18, ये हो गया 2 और ये हो गया 78, ये हो गया 36, ये हो गया 78। तो अब आप जोड़ लो, ये हो गया 4, 7 3 10 और 1 11, तो 114। तो ये जो 114 है यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 19वीं पारी के बाद जो उसके औसत रन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 114 या 114। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है
वो आपको होमवर्क के लिए है, ठीक। जो मैंने यहाँ पे टर्म हाईलाइट कराई, अब वो वाला क्वेश्चन का ऑपोजिट आपको होमवर्क पे दे रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसका आंसर कितना होगा और आपसे बना भी कि नहीं बना, ठीक। क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बताना, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता कमेंट देखो तो कि कौन से क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आंसर किया करो। देखो समझा दे रही हूँ, करोगे आप लोग। क्या क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज, ठीक है, एक बल्लेबाज क्या कर रहा है भाई, 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, ठीक। मतलब यहाँ पे कौन सी इनिंग्स दी गई है, 15th वाली, ओके। और इस प्रकार अपने औसत रन में 3 की वृद्धि करता है। कितने की, 3 की। क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। क्या करोगे, जितनी पारी की बात की जाए उसमें से 1 माइनस कर दो, इनटू जो एवरेज रन है, जो कम या ज़्यादा हो रहा है उसका गुणा करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई। अब कमी हो रही है तो ऐड करोगे, वृद्धि हो रही है तो सबट्रैक्ट करोगे। मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप माइनस लगाओगे, डिक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस लगाओगे, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 15th इनिंग्स के बाद का एवरेज रन कितना होगा, ठीक। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग आंसर देंगे और इसको अटेम्प्ट डेफिनेटली करेंगे। ये क्वेश्चन भी भाई इम्पॉर्टेंट है, गलती मत करना कि कमी है तो माइनस कर दिए, इंक्रीमेंट है तो प्लस कर दिए। यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट लगता है, तो जहाँ पे जो चीज़ें रिवर्स होती हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, ओके। नाउ अगेन एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ 10 इनिंग्स प्लेड बाय राहुल इज 50। मतलब राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है, ठीक। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 2 रन की वृद्धि हो जाए। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन से बिलोंग नहीं करता है, ठीक। ये भी इनिंग्स वाले क्वेश्चन है लेकिन ये अलग है, इसलिए इसको मैं सॉल्व कराऊंगी। देखो 10वीं पारी के रनों का औसत कितना है, 50। तो टोटल औसत कितना हो गया, 10 × 50, ठीक। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, ये क्या है, 10वीं पारी। बोल रहे 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाए। तो ये क्या है, 50 हमारा पहले का एवरेज और ये 10 क्या है भाई, इनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से हो गया 11, ठीक। और एवरेज में 2 की वृद्धि बोल रहा है, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो जाए, तो 50 विल बी 52, ठीक। कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अब जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके चलनी है, ठीक है। क्या करना है, दोनों का सिर्फ अंतर निकालना है। अगर यहाँ पे हो देखो ऑब्वियस है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। हमेशा आपको बड़ी में से छोटी वैल्यू को एलिमिनेट करना है या घटाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों का सेपरेटली इनटू कर लोगे, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और दोनों का क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, फॉर्मेट मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी, सॉल्व करके आप बताओगे, ओके। चलो, और मैंने एक चीज़ यहाँ पे जो हाईलाइट की है कि रन नेगेटिव नहीं बनते, ऑब्वियस है ना। तो वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करके चलना है, नेगेटिव साइन अवॉइड करना है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। समटाइम्स ऐसा होगा कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे छोटी वैल्यू होगी, तो ऑब्वियस है आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे की बात हो रही है, ठीक है। 10वीं पारी से 11वीं पारी में जा रहा है और एवरेज रन में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये फॉर्मेट, इस पे फोकस नहीं करना है कि बड़ी संख्या से घट रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, साइन विल बी पॉजिटिव इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो, इफ एवरेज ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज 15 एंड if 3 is subtracted from each observation,
देन फाइंड द न्यू एवरेज। देखो 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, तो यदि प्रत्येक अवलोकन में से 3 घटा दिया जाए तो न्यू एवरेज कितना होगा। जब एवरेज से एवरेज में जंप करने की बात होगी तो डायरेक्टली आपको ये जो घटाने वाली बात हो रही है ना, इसको एवरेज से ही घटा देना है। मतलब 15 में से 3 घटा दो, ये हो गया 12 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपल 1 से 2 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। फॉर्मेट समझ लो कि कब ऐसा करना है। जब एक एवरेज से एक एवरेज में जंप करना हो तो प्रत्येक अवलोकन ऑब्जर्वेशन से घटाने की बजाय डायरेक्टली एवरेज से घटा दो। ठीक है, तो ये जो न्यू औसत है ये आपका यही हो जाएगा, न्यू एवरेज। ठीक, दिस इज योर आंसर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि इसमें से एक संख्या निकाली जाए तो औसत इतना हो जाता है भाई 25। तो आपको बताना है कि फाइंड दैट रिमूव्ड नंबर, मतलब वो निकाली गई संख्या क्या है। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है 27, तो 5 संख्याओं का टोटल कितना हो गया 5 × 27। ओके, एक संख्या इसमें से निकाल लिया तो पहले कितनी संख्या थी, ये क्या है संख्या मतलब नंबर, और ये क्या है 27 एवरेज। ओके, अब देखो एक संख्या निकाल ली तो 5 में से एक संख्या चली गई, कितनी संख्या बची 4 संख्याएं। ठीक है, ये हो गई 4 और नया एवरेज कितना हो गया 25। पहले कितना था 27 और अब कितना हो गया 25। तो इसका भी टोटल और इसका भी टोटल, दोनों को ले लो। 5 में से एक संख्या निकल गई तो बची 4 और एवरेज हो गया 25। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, दैट वन रिमूव्ड नंबर। ठीक है, वो जो रिमूव्ड नंबर आपसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है ना, वो इन्हीं दोनों का अंतर होगा। तो सिंपली आप कर दीजिए 7 5 हो गया 35 और ये कितना हो गया 13। ठीक है, 5 2 10 और 3 13 माइनस ये हो गया 100, 25 4 100, दोनों को घटाया कितना आएगा 35। मतलब वो जो संख्या रिमूव की गई थी या निकाली गई थी वो कितनी थी 35। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इतने कर लिए ना फिर कुछ नहीं करना है आपको एवरेज में। इनको ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 5 पीपल अ पर्सन विथ 60 kg वेट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू पर्सन। मतलब क्या है इसका कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो औसत भार में 1 किलोग्राम का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आपको वो नया व्यक्ति जो आया है उसका वेट बताना है कितना है। ठीक है, कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हमें ये पता है टोटल 5 पर्सन है ना, तो 5 पर्सन का एक्चुअली में एवरेज कितना है ये हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया कि इन 5 पर्सन्स का, ठीक है, इन 5 पर्सन्स का एवरेज कितना है x है। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 5x। ठीक, इन्हीं 5 पर्सन्स का एवरेज इतना है तो टोटल हो जाएगा 5x। अब देखो 5x में से, ध्यान से देखना, 5x में से 60 kg वाला पर्सन चला गया तो ये हो गया -60। एक नया पर्सन आया है, उसका वेट हमें नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है ना। तो नया आया है, हमने मान लिया वो नया व्यक्ति का वेट है y kg। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ है औसत भार में 1 kg का इंक्रीमेंट हुआ है। तो औसत भार कितना हो जाएगा, संख्याएं अभी भी 5 ही हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 5 ही हैं अभी भी, बट जो एवरेज है ये पूरा एवरेज का फॉर्मूला बन गया। एवरेज पहले x था, अब 1 kg का उसमें इंक्रीमेंट हो गया।
तो इक्वेशन विल बी x प्लस 1। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 5x प्लस 5। ठीक है, अब देखो इतना तो भाई आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैम इसमें इक्वेशन बन रही है कुछ है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो आंसर कहाँ से आएगा। इस फॉर्मेट को सॉल्व करने का यही तरीका है, आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है। ठीक, अब देखो 5x से 5x कट गया, y बिकॉज इक्वल के दोनों साइड दोनों पॉजिटिव हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हो गया y, इसको यहीं रहने दो, ये 5 यहाँ पे है, 60 को यहाँ पहुँचा दो तो ये हो गया 60 पॉजिटिव। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 65। और y कौन था, y वही न्यू पर्सन था जिसको हमने y एज्यूम किया था, जिसका वेट हमने y kg एज्यूम किया था, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 65। मतलब वो जो न्यू मेंबर आया है उसका वजन कितना है 65 kg। ठीक है, दैट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 60 kg पीपल, 60 kg वाले से जिसको रिप्लेस किया गया। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से करना है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है देखिए, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं। क्या है, P, Q और R का औसत भार 58 kg है। ठीक है, P, Q, R तीनों का, यदि P और Q का एवरेज वेट 54 kg है तथा Q और R का एवरेज वेट कितना है 48 kg है, तो आपको इंडिविजुअली Q का वेट बताना है कि कितना होगा। कैसे करोगे, देखो जो जो गिवन है पहले उस बेसिस पे इक्वेशंस बना लो। हमें P प्लस Q प्लस R का एवरेज वेट पता है। ठीक है, कितना है एवरेज वेट पता है, कितना है 58 kg। तो कुल वेट कितना हो गया भाई, P प्लस Q प्लस R का टोटल वेट हो गया 58 इंटू 3। ठीक, तो P प्लस Q प्लस R का कुल वेट कितना हो गया 24, और यहाँ पे कितना बचा 17। ठीक, 8 3 ज़ा 24, कैरी आया 2, 3 5 ज़ा 15 और 2 17। ये हो गया इनका टोटल वेट। ओके, नाउ इंडिविजुअली P और Q का एवरेज वेट हमको पता है कितना है 54। तो P और Q का टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, 4 2 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 108। ठीक, ये 2 जाके यहाँ पे इंटू हो गया। ओके, नाउ Q और R का भी इंडिविजुअली वेट, एवरेज वेट हमको पता है कितना है 48। ठीक, तो Q और R का टोटल वेट कितना हो गया भाई, 8 2 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और एक 9, 96। ठीक, ये हो गया Q और R का, P और R का, सबके टोटल वेट निकल गए। अब क्वेश्चन क्या है, आपको Q का इंडिविजुअली वेट बताना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली P और Q का डेटा आपको पता है ना, ये P और Q, तो ये P और P प्लस Q की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक, तो कितनी हो जाएगी 108 यहाँ पे रखा, प्लस R इक्वल्स टू 174। ठीक, नाउ R इक्वल्स टू हो जाएगा 174 में से 108 को आप घटा दो तो कितना हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया क्रॉस। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 66। मतलब R की एज आ गई इंडिविजुअली 66, बट हमें किसकी एज निकालनी है, Q की। तो आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन दिख रही है Q प्लस R इक्वल 96, तो यहाँ पे R की एज रख दो 66, तो Q प्लस 66 इक्वल्स टू 96। तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 6 गया तो बचा 3। तो Q की एज कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये डेटा गिवन था तो इसका टोटल एज निकाल ली, ये डेटा गिवन था इसकी टोटल, ये डेटा गिवन था इसकी टोटल, फिर देखा फाइंड करना था Q का, तो या तो P प्लस Q की वैल्यू रख दो या फिर Q प्लस R की वैल्यू यहाँ पे रख दो, P निकल जाएगा, फिर यहाँ पे P की रख देना, Q निकल जाएगा। देखो इक्वेशन रखना आपके ऊपर है,
डेटा आपने निकाल लिया, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को आप रखोगे तो आप आर तक क्यू तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यह कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंने क्यू प्लस आर वाली वैल्यू पहले रखा है तो आप भी वही रखो, आप पी प्लस क्यू वाला रख सकते हो या फिर क्यू प्लस आर वाला, चॉइस इज योर्स, ओके। चलिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, एवरेज पढ़ रहे हो ना, एकदम 1 2 3 4 नहीं पढ़ रहे हो, इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में समटाइम्स देखने को मिलते हैं। क्या है क्वेश्चन? द मीन वेट ऑफ 6 किड्स इज दिस 17.5 kg, मतलब 6 बच्चों का माध्य भार कितना है? 17.5 kg है, ठीक है। यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार क्रमशः इतने इतने हैं, मतलब इफ द इंडिविजुअल वेट ऑफ 5 ऑफ दोस किड्स आर दिस एंड दैट, ठीक, रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वेट ऑफ 6th किड, मतलब आपको उस 6th नंबर के बच्चे का क्या निकालना है? एवरेज वेट निकालना है। तो आप क्या करोगे? 6 लोग हैं, 6 बच्चे हैं, 6 में से 5 बच्चों का डेटा आपको पता है, ठीक है। तो कितना कितना है? 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 13, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 किड्स हो गए। 6th किड का डेटा नहीं पता, उसको मान लो कि वो कितना है? x kg का है, डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने हैं? 6 हैं, तो ये हो गया एवरेज। और कितना है टोटल एवरेज 6 बच्चों का? 17.5, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है। तो अब ये आपका होमवर्क है कि आपको इस पूरे 5 वैल्यू को ऐड करोगे, जिसको मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ठीक, ऐड करोगे, प्लस x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 17.5, और ये जो 6 है इसको यहाँ पे इंटू कर देना, ठीक है। इंटू करने के बाद जो आएगा उसमें से इन सबको जो जोड़ोगे उसको घटा देना, और घटाने के बाद जो आएगा वो x की वैल्यू होगी, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि उस 6th किड की एवरेज वेट कितना होगा, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग डेफिनेटली इसको भी कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 3 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है। तो वे 3 संख्याएं कौन सी हैं? देखिए, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। कैसे करना है आप देखिएगा, इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ जिससे आपको एक बार में दिमाग में बैठ जाए। देखो, 3 संख्याएं हैं एंड वी डोंट नो कि वो कौन सी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स। तो हम क्या करेंगे? सपोज, ठीक, मान लीजिए वो 3 संख्याएं हैं भाई, A, B और C, ठीक। ये हमने क्या किया है? माना है, मान के चलते हैं ना हम मैथ्स में, ओके। तो देखो, 3 संख्याओं का औसत 8 है, मतलब A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 8। तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना हो गया? 24। ये हो गया इनका टोटल, मतलब कुल योग इतना हो गया, ओके। पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, पहली 2 कौन है भाई? A और B। तो A प्लस B का एवरेज कितना है? 6। तो A प्लस B का टोटल कितना हो गया? 12। ये 2 यहाँ चला गया, ओके। नाउ अंतिम 2 का औसत 9 है, लास्ट की 2 कौन है? B और C। तो B प्लस C का एवरेज कितना है? 9 है। तो B प्लस C का टोटल कितना हो गया? 18, ठीक, ये हो गया, ओके। नाउ क्वेश्चन इज कि वे 3 संख्याएं कौन सी हैं, तो कैसे करोगे? वो 3 संख्याएं कौन सी हैं? तो वही चीज जो अभी हम PQR वाले में कर रहे थे, आप क्या करोगे?
वैल्यूज a प्लस बी की आपको पता है 12 है, तो a प्लस बी में आप ये वाले a प्लस बी की वैल्यू रख दो। ओके, तो a प्लस बी की जगह आप 12 रखो प्लस c यहाँ पे रहने दो इक्वल्स टू 24। ठीक, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखो c की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो b प्लस c की वैल्यू 12 इक्वल्स टू 18, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू यहाँ पे रखो तो a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल्स टू 12, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू 6। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था कि वे तीनों संख्याएं कौन सी हैं। हम क्या मान के चले थे a b और c हैं। ठीक, आ गई लास्ट में a b और c की वैल्यू, तो यही हो जाएंगे आपके आंसर। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, 3 आंसर निकल के आएंगे। ठीक, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, संख्याएं नहीं दी गई हो तो मान के चलना। आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ PQR वट एवर यू वॉन्ट। ओके, तरीका यही है करने का। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ये वाला देखिएगा, ये वाले टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, वैसे तो जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, मैं मेंशन करूँ चाहे ना करूँ। ठीक है, आपको सबको करना ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप करो। नाउ क्वेश्चन इज 7 संख्याओं का योगफल कितना है 1050। ठीक, 1050। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है। ठीक, 7 नंबर्स में से फर्स्ट 3 का पता है और पूरे 7 का पता है। ठीक है, और फोर्थ संख्या 126 है, मतलब फोर्थ संख्या के बारे में कोई एवरेज कुछ ऐसा नहीं बोला गया, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। ओके, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको निकालना है। कैसे करोगे, देखिए 7 संख्याओं का योगफल हमको दिया है 1050। ओके, अब 1050 में से ये टोटल है, निकालने की जरूरत नहीं, योगफल डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा इतना। ठीक, 120 इंटू 3। फोर्थ संख्या हमको 126 दी गई है, तो ये हो गई 126। इसमें आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये डायरेक्ट गिवन है। ओके, नाउ तो अंतिम 3, अब देखो ये 7 का डेटा है, ये 3 और ये 4, तो 7 में से 4 चली गई, 4 संख्याएं चली गई, तो कितनी बची 3। फाइंड आउट भी कितनी करनी है 3, मतलब जब टोटल 7 संख्याओं के योग में से आप तीसरी और चौथी संख्या के योग को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी लास्ट की 3 संख्याएं। ओके, तो बस कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। 1050 माइनस ये कितना हो गया 360 प्लस 126। ओके, इसको आप सॉल्व कर लो, तो 1050 माइनस दिस विल बी, डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 6 और 2 8 और ये हो गया 3 और 1 4। इसको घटा दो तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 5। ठीक, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 4 5 और यहाँ पे बचा था 4 6। ठीक, 564। तो ये जो 564 है यही क्या है, यही आपकी लास्ट 3 नंबर्स। ओके, बट ये है आपके लास्ट 3 नंबर्स का योग। हमसे क्या बोला है, उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये नहीं कि 564 निकाल के आ गए, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, लास्ट 3 संख्याओं का जो टोटल है उसमें आप 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, बचा कितना 2, 3 8 जा 24, बचा कितना 2, तो 3 8 जा 24। तो 188 क्या हो गया, उन 7 संख्याओं में से लास्ट की 3 संख्याओं का एवरेज। वाई, बिकॉज हमें एवरेज फाइंड आउट करने को बोला था, ना कि नंबर्स।
अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में अगर लास्ट 3 नंबर्स आपको निकालने को बोलेगा तो आंसर 564 हो जाएगा, बट यहाँ पे औसत वर्ड यूज़ किया गया है तो आंसर क्या होगा 188। ठीक, मैंने दोनों बता दिए कि कब 564 को आंसर करना है और कब 188 को आंसर करना है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने एवरेज से रिलेटेड न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्मेट हो सकते थे वो सब हमने यहाँ पे कवर किया। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब जो होमवर्क दिया है उसे ज़रूर अटेम्प्ट करना, जब भी वीडियो देखो उसको अपने नोट्स में उसको सॉल्व करके ज़रूर देखना। ठीक है, जब आप खुद से करोगे ना तो आपको एक अलग मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, चलिए अब ये एक ही वीडियो काफ़ी है आपके लिए। ओके, अब हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।